चीन ने गलवान में गलती क्या की, भारत ने चीन को ही दौड़ाना शुरू कर दिया है। आप रोज ये सुनते होंगे कि भारत ने आज ये किया, भारत ने आज वो किया। आप जो भी सुन रहे हैं वो बिल्कुल सच है। भारत सीमा के साथ साथ देश के अंदर से भी चीन को खदेड़ रहा है। चीनी सामान और चीनी निवेश, और अब भारत ने चीन को सीमा पर भी जबरदस्त जवाब दे डाला है। चीन से चल रही वार्ता यदि किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती है तो भारत चीन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई भी कर सकता है। ये हम नहीं बल्कि भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कहा है। उन्होंने कहा है कि यदि लद्दाख में चीनी आक्रमण जारी रहता है तो भारत उससे निपटने के लिए सैन्य विकल्पों पर भी विचार कर सकता है। इससे आप समझिए, भारत अब चीन को बिल्कुल भी हल्के में लेने वाला नहीं है। तभी अब भारत सरकार ने चीन की कंपनियों के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में ही डाल दिया है। यानी कि चीन का कोई भी निवेश आए तो वो सीधा कचरे में ही जाएगा। अब इन कंपनियों का निवेश प्रस्ताव गृह मंत्रालय से सिक्योरिटी क्लियरेंस का इंतजार कर रहा है और अब ये इंतजार ही करता रह जाएगा। और केंद्र सरकार के पास इस तरह के प्रस्ताव चीन की ग्रेट वॉल मोटर्स, पेट्रोकेमिकल दिग्गज हिंगली और फोटोन चाइना जैसी कंपनियों से आए हैं। इस मामले से जुड़े एक अधिकारी ने कहा है कि राष्ट्र सुरक्षा के हिसाब से सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलना चीन के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए बहुत ही जरूरी है। वास्तव में इस क्लियरेंस का उद्देश्य है कि इस निवेश से देश की सुरक्षा को किसी तरह का खतरा ना हो। इसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई भी खतरा हो सकता है। जब से भारत ने ये गाइडलाइंस लागू की हैं तब से भारत सरकार के पास 175 निवेश प्रस्ताव लंबित हैं। भारत में इस समय प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 2 तरीके से संभव है। इसमें एक तरीका ऑटोमेटिक मोड से है जिसमें कंपनियों को सरकार की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा तरीका सरकारी रूट से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करना है जिसमें कंपनियों को केंद्र सरकार की मंजूरी लेने की जरूरत पड़ती है। यानी अगर ये कहा जाए कि भारत कई मोर्चों पर चीन के खिलाफ एक प्रभावी युद्ध लड़ रहा है और साथ में उसे धूल भी चटा रहा है तो ये कहना गलत नहीं होगा।